नामे रजा हमें जान से प्यारा कल भी था और आज भी है। इमाम अहमद रजा को चाहने वाले खामोश नहीं रहेंगे। रौनक स्टेज की दुआ लेकर हजरत अल्लामा मौलाना शरीफ अशरफी साहब की खास तवज्जो चाहता हूँ। हजरत दुआ से नवाजे। नदीम भाई और अंसार भाई या इस कमेटी में जितने लोग हैं खास तवज्जो दें और इस शेर को देखें कि नामे रजा हमें जान से प्यारा कल भी था और आज भी है। नामे रजा हमें जान से प्यारा कल भी था और आज भी है। इश्क़ रजा की शम्मा जलाया कल भी था और आज भी है। इश्क़ रजा की शम्मा जलाया कल भी था और आज भी है। और शहरे बरेली शुक्रिया हजरत कि शहरे बरेली सबका जाना कल भी था और आज भी है। शहरे बरेली जो शहरे बरेली गए हैं वो इस शेर पे खामोश नहीं रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उसी बरेली शरीफ से एक बेहतरीन आवाज के मालिक जनाब अनस रजा निजामी साहब को आपके सामने पेश करने वाला हूँ। आप लोग खामोश नहीं रहिएगा कि शहरे बरेली सबका जाना कल भी था और आज भी है। शहरे बरेली सबका जाना कल भी था और आज भी है। फैज रजा का सबको मिलता कल भी था और आज भी है। फैज रजा का सबको मिलता कल भी था और आज भी है। और मक्ता देखे कि बस ये है फैजान रजा का, बस ये है फैजान रजा का मैं जो बिलाली कहता हूँ कि बस ये है फैजान रजा का मैं जो बिलाली कहता हूँ। मेरे लबों पे उनका कसीदा कल भी था और आज भी है। मेरे लबों पे उनका कसीदा कल भी था और आज भी है। आइए अब मैं उस आवाज को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जिनके बड़े भाई जनाब मरहूम सज्जाद निजामी साहब एक इनकलाब पैदा करके यहाँ से गए, एक इनकलाब पैदा करके गए, वही शायर को मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। जिनसे मेरी मुराद जनाब अनस निजामी बरेली शरीफ को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। लेकिन उनका इस्तकबाल इस तरह नहीं होना चाहिए जिस तरह आप खामोशी से बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ, जो लोग पीछे बैठे हुए हैं या पिंडाल के बाहर बैठे हुए हैं उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आप अपने नबी से मोहब्बत करते हैं तो उसी नबी का वास्ता देता हूँ। अगर आप अपने नबी से इश्क करते हैं और अपने नबी के मोहब्बत में इस महफिल में आए हैं तो उसी नबी का वास्ता देता हूँ कि जो कुर्सियाँ बीच में खाली है या पीछे खाली है आप इस पे पहले आके बैठ जाएं ताकि देखने में खूबसूरत लगे, देखने में अच्छा लगे। हम सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाए हैं, सजाते भी हैं, मनाते भी हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं। आइए बिला ताखीर मैं जनाब अनस निजामी बरेली शरीफ को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। उनका इस्तकबाल नारे तकबीर से कर लिया जाए। एक भी हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, दोनों हाथों को अपने नबी की मोहब्बत में उठाए और बोले नारे तकबीर। और आवाज आनी चाहिए ताकि देखने में लगे हाँ यहाँ आशिक़े रसूल बैठे हैं। इसलिए क्योंकि ऑफिशियल जावेद नेटवर्क के वजह से और मदीना नेटवर्क के जरिए पूरे हिंदुस्तान में इस महफिल को देखा जा रहा है। तो आप सुनने का मिजाज ऐसा बनाइए ताकि दुनिया वाले देख के ये बोले कि चौथा में एक महफिल हो रही थी और उस महफिल में आशिक़े रसूल बैठकर दिलचस्पी से सुन रहे थे। दोनों हाथों को उठाए नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने हुजूर मखदूम अशरफ, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे हैदर। अब मैं आप लोग के पास जनाब सादिक साहब को जो बाहर के मेहमान शायर हैं उनको पेश करने जा रहा हूँ। हजरत का इस्तकबाल इस शेर के साथ मैं करना चाहता हूँ।
और अंसार भाई अब बेदार रहिए, कमेटी वाले जितने लोग हैं सब लोग बेदार रहे, है ना। ये देखिए कि शाहाने जमाना अगर, बोलिए ना सुभान अल्लाह, शाहाने जमाना अगर ताहश्र भी चाहे तो, शाहाने जमाना अगर ताहश्र भी चाहे तो, सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा। कहाँ खो गए आशिक, कहाँ चले गए, बोलिए ना कि शाहाने जमाना अगर ताहश्र भी चाहे तो, सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा, ये दीन न बदलेगा, ईमान न बदलेगा, ये दीन न बदलेगा, ईमान न बदलेगा। तुम लाख करो कोशिश नादा, कुरान न बदलेगा। तुम लाख करो कोशिश नादा, कुरान न बदलेगा। आइए अब हम लोग के पास हजरत जनाब सादिक रजा साहब को मैं पेश करने जा रहा हूँ। उनका इस्तकबाल नारे तकबीर से कर लिया जाए। लेकिन एक गुजारिश है आपसे, ये बीच में जो कुर्सियां खाली है देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग सुनिए, अभी बहुत बेहतरीन शायर अभी बाकी हैं। जनाब मुमताज टानवी साहब तो अभी बाकी हैं, उनको तो सुनना ही है। सुनिएगा ना, तो आप लोग आइए आगे माहौल बनाइए। आशिके रसूल हैं, हम अपने नबी के नाम पे जान देने का दावा करते हैं ना, तो अपने नबी के नाम पे एक रात हम कुर्बान नहीं कर सकते हैं? बताइए, नींद कुर्बान नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। हम बैठेंगे 3 बजे तक, 4 बजे तक बैठेंगे, फजर की नमाज पढ़ने के बाद ही सोएंगे इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। जो लोग पीछे बैठे हैं प्लीज आ जाइए, आगे आ जाइए। अदब के साथ गुजारिश है यहाँ पे तो, हाँ बेशक बेशक बेशक। यहाँ पे लंगर का डेग तो नहीं है, वरना सबसे पहले आते हैं आप लोग, लेकिन फिर भी आ जाइए, जिक्र मुस्तफ़ा है, आ जाइए। अदब के साथ गुजारिश है भाई, जो लोग दाढ़ी वाले हैं वो लोग ये ना समझे कि हम उम्र में बड़े हैं तो हम पीछे बैठे हैं, है ना। आप लोग भी आ जाइए, जिक्र मुस्तफ़ा है ना कि किसी नेता की मजलिस है। किसी नेता की मजलिस नहीं है, ये हमारे नबी की मजलिस है। हमारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात यहाँ होती है। आज कुछ लोग को बहुत तकलीफ होता है आई लव मोहम्मद कहने में, अंसार भाई, लेकिन हम कहते रहेंगे हम वो आशिक हैं कि हम खोल के कहेंगे आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मुख्तार, आई लव सरदार, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मुख्तार, आई लव मक्की, आई लव मदनी, आई लव आका, आई लव मौला, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थक गए क्या? थक गए? जिस तरह आप लोग बोल रहे हैं लग रहा है कि थक गए। आपका बोली बता रहा है कि आप लोग थक गए। ऐसा बोलिए कि लगे आशिक थके नहीं है। आप लोग थक गए नहीं ना, तो दोनों हाथों को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, आप लोग घबराइए नहीं, क्योंकि इस अजीमुशान महफिल में एक कीमती शायर जो आए हैं उनको हम लोग अभी कैद करके रखे हुए हैं। अभी उनको आपके सामने पेश नहीं करना है ना, नहीं तो आप लोग उठ के चले जाइएगा, मुझे पता है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर से इंशाअल्लाह मरहूम सज्जाद निजामी का अंदाज में पढ़ने के लिए मैं अनस भाई को फिर आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले उन्हीं के नाम हम नाम अनस अशरफी को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मोहब्बत से इनका इस्तकबाल इस शेर के साथ कर लिया जाए। और ये शेर हुजूर सैयदना मखदूम अशरफ रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में मुमताज भाई खास तवज्जो चाहता हूँ, अगर आप लोग दुआ से नवाज दीजिएगा तो ये अहमद बिलाली अशरफी कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। बोलिए ना इंशाअल्लाह। दूसरे के लिए जब दुआ हो उस टाइम भी बोलिए आमीन इंशाअल्लाह, है ना। ये शेर देखे खास तवज्जो चाहता हूँ नदीम भाई, थोड़ा आप उठा कीजिए, है ना। उठिएगा तो सेहत आपका सही रहेगा, आप भी उठिए। कि ये शेर देखे कि आपके दर पे झुके क्यों ना जमाना अशरा,
बोलिए ना सुभान अल्लाह। अशरफी रंग पैदा कीजिए, अशरफी रंग कि आपके दर पे झुके क्यों ना ज़माना अशरफ, जब है मुख्तारे जहां आपके नाना अशरफ। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो शेर में बोल रहा हूँ ये मेरे बड़े भाई हजरत मौलाना अहमद शर्फी साहब का लिखा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद साहब भी एक शायर हैं, वो भी लिखते हैं और मेरे भाई भी। तो ये शेर देखे मोहब्बत से नवाजे कि आपके दर पे झुके क्यों ना ज़माना अशरफ। कमेटी वाले आजाद खाली उठ जाएंगे तो मुझे लग जाएगा कि आप लोग बेदार हैं। हाँ, कि आपके दर पे झुके क्यों ना ज़माना अशरफ, जब है मुख्तार जहां, जब है मुख्तारे जहां आपके नाना अशरफ। मुश्किलें अब तो हम सब की हद से बढ़ी जाती हैं, मुश्किलें अब तो हम सब की हद से बढ़ी जाती हैं। एक इनायत की नजर हम सब पे उठाना अशरफ, एक इनायत की नजर हम सब पे उठाना अशरफ, एक इनायत की नजर हम सब पे उठाना अशरफ। आइए मोहब्बत से इनका इस्तकबाल नारे तकबीर से कर लिया जाए। नारे तकबीर। अब जब बोलेंगे हाथ उठाने के लिए उसी वक्त उठाइएगा, उसके बाद नहीं उठाइएगा क्या? हाँ बोलिए, उठाइएगा ना आका के नाम पे, तो हाथ उठा के धीरे से नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपकी आवाज है ना? है। अपने आका के नाम पे कितना आवाज निकाल सकते हैं? थोड़ा निकाल के बोलिए तो। बोलिए या रसूलल्लाह, माशाल्लाह। अपने आका से मोहब्बत करते हैं, उनके नाम पे गर्दन कटा सकते हैं। उनके नाम पे थोड़ा खड़े हो जाइए तो सब लोग। पीछे वाले हजरात, आपका तो नाम नहीं मालूम है, वरना मैं आपके नाम से कार्ड भेज देता लिख के। आप भी जितने लोग इधर बैठे हैं मोहब्बत से गुजारिश आए आप लोग अंदर तशरीफ लाएं, तशरीफ लाएं आका के नाम पे। जब आका के नाम पे हम गर्दन कटा सकते हैं तो उसी आका के नाम पे आका की मजलिस सजा सकते हैं ना, तो आइए ना अंदर। कुर्सी लगी हुई, पहले मालूम रहता है कि आदमी बाहर बैठेंगे तो हम यहाँ सोफा लगवाते हैं, ताकि सोफा पे आके सब लोग बैठते हैं। हाँ आइए अंदर तशरीफ लाइए, जो लोग पीछे बैठे हैं आ जाएं। माशाल्लाह, आप ये जो महफिल है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये महफिल 10 साल से हो रहा है ना, हर साल होता है, इंशाल्लाह होता रहेगा, होगा ना। हम अपने आका की महफिल सजाते रहेंगे, मनाते रहेंगे। आइए मैं फरमाइश के मुताबिक उसी शायर को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, लेकिन इनके आने से पहले मैं चंद शेर बोलना मुनासिब समझता हूँ और इस पे तवज्जो चाहता हूँ। अंसार भाई, कमेटी के जितने लोग हैं, नदीम भाई, आपको मैं देखता हूँ ना मेरा दिल खुश हो जाता है। अब हमको भी आप खुश कीजिए, है ना। देखिए कि सोया हुआ मुमताज भाई, सोया हुआ नसीब जगाएंगे मुस्तफा इंशाअल्लाह, सोया हुआ नसीब जगाएंगे मुस्तफा। घबराओ ना, घबराओ ना, घबराओ ना, मदीने बुलाएंगे मुस्तफा। घबराओ ना, मदीने बुलाएंगे मुस्तफा। सोचा नहीं था, सोचा नहीं था दाई हलीमा ने ये कभी, सोचा नहीं था दाई हलीमा ने ये कभी। तशरीफ मेरे घर में भी लाएंगे मुस्तफा, तशरीफ मेरे घर में भी लाएंगे मुस्तफा। आइए मैं बिला ताखीर उसी शायर को मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ जो बरेली शरीफ से चल के यहाँ तशरीफ लाए हैं। हजरत जनाब अनस निजामी साहब को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब वो टाइम आ चुका है जिस वक्त का हमें इंतजार था, जिस शायर का इंतजार था। इस महफिल का जो खुसूसी शायर है, शायर अहले सुन्नत जनाब मुमताज टानवी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अब उनको मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। पेश कर दूं? करो, लेकिन इस तरह नहीं भाई, आपकी आवाज तो बैठ गई है, अब मत बोलिए। पेश कर दूं आपके सामने, लेकिन इस माहौल में बिल्कुल नहीं,
इस माहौल में बिल्कुल इसलिए क्योंकि जो खुसूसी शायर रहते हैं उनका माहौल बनाना नकीब का काम होता है ना। तो आप लोग थोड़ा साथ हेल्प कीजिए भाई, मेरी आवाज बैठ रही है, तो मोहब्बत से दोनों हाथों को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। अच्छा, तो इस इलाके में दम है इसलिए क्योंकि इस इलाके में आदमी है, लेकिन जहाँ मजमा कम होता है वहाँ पे भी दम होता है। मैं देखता हूँ नदीम भाई आपके इलाके में क्या हाल है ना। ये शेर देखे, आपके इलाके को सिर्फ हमको देखना है कि मिलाद न होता तो कोई ईद न होती, मिलाद न होता, आप लोग भी बोलिए, मिलाद न होता तो कोई ईद न होती, लम्हाते मुसर्रत की तमहीद न होती। मिलाद न होता, पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना शरीफ अशरफी साहब की दुआ लेकर मैं ये शेर हजरत देखिए, अगर आप आज दुआ दे दीजिएगा तो ये अहमद बिलाली अशरफी यहाँ से बहुत जगह बोल देगा ना, अब फैजान मखदूमी होगा, तो बस आप लोग दुआ से नवाजें। मिलाद न होता तो कोई ईद न होती, लम्हाते मुसर्रत की तमहीद न होती। मिलाद न होता तो कोई ईद न होती, लम्हाते मुसर्रत की तमहीद न होती। गर मेरे नबी नूरे खुदा बन के ना आते, गर मेरे नबी नूरे खुदा बन के ना आते, दुनिया को उजाले की कभी दीद, दुनिया को उजाले की कभी देर न होती। गर मेरे नबी नूरे खुदा बन के ना आते, दुनिया को उजाले की कभी दीद न होती। और ये देखिए कुछ लोग हैं, कुछ लोग हमारे नबी को अपने जैसा कहते हैं, उन्हें ये पैगाम दे दीजिए कि दो जहां में सानिए खैरुल वरा है ही नहीं, दो जहां में। नदीम भाई कुछ बोल रहे हैं क्या? सुभान अल्लाह बोल दीजिए, कुछ नहीं बोल रहे हैं तो। दो जहां में सानिए खैरुल वरा है ही नहीं, ऐसा बच्चा और किसी माँ ने जना है। खास समझना चाहता हूँ, दो जहां में सानिए खैरुल वरा है ही नहीं, ऐसा बच्चा और किसी माँ ने जना है ही नहीं। ढूंढ कर जिब्रील आए और बोले या नबी आपके जैसा कोई पैदा हुआ है। ढूंढ कर जिब्रील आए और बोले या नबी आपके जैसा कोई पैदा हुआ है ही नहीं। और हम आप जहां बैठे हैं हुजूर सैयदना मखदूम अशरफ रहमतुल्लाह अलैह के रोजे से बहुत करीब में बैठे हैं, यहाँ आने के लिए लोग तरसते हैं है ना, लेकिन जिनका बुलावा आता है वहीं आते हैं। तो इस शेर के साथ मैं हजरत का इस्तकबाल कर लूं कि जो मांगना है, बोलिए ना सुभान, जो मांगना है मांग लो, अशरफ है सामने, निगाहों में मेरे अशरफ हुजूर सैयदना मखदूम अशरफ रहमतुल्लाह अलैह के रोजे को रिल दीजिए और यूं ये इस शेर का इस्तेमाल कीजिए कि जो मांगना है मांग लो, अशरफ है सामने, मौला अली हुसैन का बेटा है सामने, सरकारे शाहे सिमना का रोजा है सामने, लगता है जैसे गुंबदे खजरा है सामने, लगता है जैसे गुंबदे खजरा है सामने। अब मुझे ऐसा लग रहा आप लोग बेदार हो गए, आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर से कर लिया जाए। अब मैं देखता हूँ कि खुसूसी शायर का और कीमती शायर का आप लोग इस्तकबाल किस तरह करते हैं, है ना। पहले मैं नारा लगाऊंगा, आप लोग जवाब दीजिएगा, अगर वो आवाज नहीं आएगी तो फिर मैं बोलूंगा ना, नारे तकबीर। अब बोलने की जरूरत नहीं है नदीम भाई, दिल खुश हो गया सही में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मखदूम अशरफ, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत।